हेलो एवरीवन, मैं राहुल, आपका मैथ टीचर, आपका स्वागत करता हूं इस क्लास में। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देखा था, जिसमें हमने 2 से 3 से 4 से 5 से इन नंबर से मैंने डिविजिबिलिटी चेक कर ली थी। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स और बच गए थे। और नंबर से भी हमें डिविजिबिलिटी चेक करना था कि कैसे कैसे नंबर से मतलब कौन कौन से नंबर्स किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल होते हैं। तो उसका पहला पार्ट तो हमने देख लिया था, लेकिन कुछ बच गया था, तो आज हम वो पार्ट देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर है 6। 6 के लिए बच्चों आपको क्या करना है? 6 के लिए आपको ऐसा नंबर जो 6 से डिविजिबल होगा, आपको ये चेक करना है कि अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तभी होगा, एक से नहीं, दोनों से होना चाहिए बच्चों। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, सपोज करो मैंने ले लिया 2934, मान लीजिए एक नंबर ले लिया। अब हमें चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, सॉरी 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आप चेक करो कि 2 से है। अब 2 के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर लास्ट के डिजिट 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट के डिजिट 4 है, और 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है। चलिए 3 की चेक करते हैं कि 3 से डिविजिबल क्या, कैसे बताया था मैंने आपको कि नंबर्स का सम करना है आपको। तो देखिए 2 + 9 11, 11 + 3 कितना होगा? 14 + 4 कितना आ जाएगा? 18। तो क्या 18 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, और अगर दोनों से डिविजिबल है तो फिर ये नंबर 6 से भी क्या होगा? डिविजिबल होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 7 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। देखिए बच्चों, 7 के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आपके सिलेबस में 7 का नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं अलग से पॉइंट। ठीक है, 7 के लिए समझने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक नंबर है 6237, और आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है कि इस नंबर की जो लास्ट वाली डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये फिक्स है बच्चों, 2 हमेशा ये फिक्स रहेगा, 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 7 की अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। और 14 लिखने के बाद आप इस लास्ट की डिजिट को कैंसिल आउट करना है आपको। तो अब आपका नंबर कितना बचा? 623 बचा, और जो 7 की मल्टीप्लाई 2 आई थी तो कितना होगा? 14 होगा। अब आपको क्या करना है, वो 14 इसके नीचे लिख लेना है, और इसमें से 14 को आप माइनस कर लीजिएगा। तो जब इसमें से आप माइनस करेंगे 14 को, तो ये आपका आएगा 609। अगेन ये वाला स्टेप आपको फिर से रिपीट करना जो अभी हमने ऊपर किया था। फिर से आपको 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर इसको कैंसिल आउट करना है। देन आपका कितना बचेगा? 60, और फिर अगर 9 की 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 18 आएगा, और फिर आपको इसमें से क्या कर लेना है? इसको माइनस कर लेना है, तो कितना आ जाएगा? 42। अब बच्चों आपको क्या करना है, इस तरह से आगे तक करते रहिए, और जब नंबर छोटा हो जाए तो फिर आपको ये चेक करना है कि जो नंबर छोटा हो गया क्या वो नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। जैसे हमारा नंबर कितना आ गया? 42 आ गया। अब हमें चेक करना है क्या 42 7 से डिविजिबल है? तो बिल्कुल है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो नंबर मान लीजिए यहाँ पे 42 आया, तो 42 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा नंबर था 6237, ये 7 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। मान लीजिए ऐसा नंबर आ जाता, मान लीजिए 43 आ जाता या 44 आ जाता यहाँ पे, और फिर हम अगर 7 से डिवाइड करते तो वो डिवाइड नहीं होता, तो हम कह पाते कि वो नंबर 6237 नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों ये 7 से डिविजिबल कोई बताता नहीं है, मैंने आपको उसमें बता दी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, और किसी से भी पूछिएगा अपने दोस्तों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 8 की बात करते हैं। देखिए कोई भी नंबर अगर आपको पहचानना है कि वो नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है, नंबर की लास्ट की 3 डिजिट देखना है। अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट
3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। चलिए एक एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि एक नंबर है आपका 2 3 4 1 5 1 2। मान लीजिए मैंने ऐसे एक नंबर ले लिया, कोई भी रैंडमली नंबर ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए इस नंबर की आपको क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट उठाना है। तो मान लीजिए लास्ट की 3 डिजिट जो है 512 है। अब 512 को आप 8 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो ये 6 टाइम जाएगा, यहाँ पे आएगा कितना 48, देन ये आएगा 3 और ये 2 फिर से हम ऊपर से उतार लेंगे इसको। अगेन हम इसको ये 4 टाइम जाएगा तो कितना आएगा 32 और हम कह सकते हैं ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, ठीक है। तो अगर लास्ट की 3 डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल हो रही हैं 8 से तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा बच्चों। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी हम चेक कर लेते हैं। देखिए बच्चों 9 की जो डिविजिबिलिटी है बिल्कुल 3 की तरह है। जैसे मैं 3 में देखा था ना, नंबर का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, वैसे ही 9 का भी सेम है। आपको जो भी नंबर दिया उसका सम करिएगा। अगर सम ऑफ डिजिट, ठीक है, 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। तो सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल से कि कैसे नंबर 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा 3172, ठीक है। चेक करते हैं 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखिए 3 में हमने 1 जोड़ा कितना हो गया 4 में 7 जोड़ा कितना आ जाएगा 11 में 2 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 13। क्या 13 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। 2 9 3 4 हमें चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप इसका सम कर लीजिए डिजिट का। तो 2 और 9 11, 3 14 और 4 कितना जाएगा 18। क्या 18 9 से डिविजिबल है? तो अगर हम डिवाइड करके देखेंगे इसको तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि 2 9 3 4 ये 9 से क्या होगा डिविजिबल होगा, क्योंकि इसका सम 9 से डिविजिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 के लिए देखते हैं। देखिए 10 के लिए तो बहुत आसान है। अगर किसी भी नंबर की लास्ट की डिजिट 0 है, अगर किसी नंबर की लास्ट की डिजिट 0 है तो वो नंबर हमेशा क्या होगा 10 से डिविजिबल होगा। जैसे मैंने कहा 3120, तो बच्चों बताओ 10 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है 0। बस अगर लास्ट डिजिट 0 है तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है 11 को समझ लेते हैं। 11 को बच्चों बड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है ये, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा 11 की डिविजिबिलिटी के लिए। देखिए अगर आपको पहचानना है कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो देखिए आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक नंबर है 2937। अब हमें चेक करना है कि ये नंबर क्या 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपको क्या करना है, जो नंबर्स है उनको उनकी प्लेस को आप इस तरह से मानिए। जैसे ये प्लेस आप मान लीजिए ऑड प्लेस है, ये मान लीजिए इवन प्लेस है, फिर इसको मान लीजिए ऑड प्लेस, इसको इवन। मतलब आपको नंबर से कोई मतलब नहीं है, बस रेंडमली इस तरह से ऑड इवन प्लेस मानना। अगर अगला नंबर कुछ भी होता तो वो प्लेस कैसी होती, ऑड प्लेस होती। अब आपको क्या करना है, ऑड प्लेसेस जो भी हैं उनको सम करना है। तो देखो ये ऑड प्लेस एक ये है, एक ये प्लेस ऑड है, तो इनको सम कीजिए। तो 2 + 3 कितना आ जाएगा 5। ऐसे इवन प्लेसेस को सम कीजिए। तो इवन कितनी है 9 और प्लस कितना 7, कितना जाएगा 16। तो देखिए फिर उसके बाद क्या करना है आपको, ऑड प्लेस और इवन प्लेस का सम करके उनका आपस में डिफरेंस लेना है। बड़ी में से छोटी संख्या माइनस करनी है। डिफरेंस का मतलब ये होता है। तो 16 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 11 बचेगा। तो अगर आपको डिफरेंस या तो डिफरेंस आपको 0 मिले या 11 मिले या आपको कोई भी मल्टीपल ऑफ 11 मिले, तो वो हमेशा नंबर कैसा होगा 11 से डिविजिबल होगा। चलो एक एग्जांपल से और समझते हैं।
जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 315 हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो देखिए हम प्लेस मान लेते हैं, ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है। अब ऑड और इवन प्लेस का सम करना है। तो देखिए 3 + 5 कितना आ जाएगा 8, 8 + 1 कितना आ जाएगा 9। ऐसे इवन में प्लेस का सम कीजिए तो 1 और +3 कितना आ जाएगा 4 और 4 + 5 कितना आ जाएगा 9। तो देखिए इवन और ऑड प्लेसेस का सम करने के बाद आपको उसका डिफरेंस लेना है। अब डिफरेंस कितना आ रहा है 0। तो डिफरेंस या तो क्या है 0 है या 11 है या मल्टीपल ऑफ 11 है, तो वो हमेशा नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। तो हम कह सकते हैं ये वाला नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा और ये वाला भी नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। चलिए नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, 12 के लिए और देख लेते हैं। देखिए बच्चों इस तरह से आप आगे तक निकाल सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो है ना वो 11 तक ही है। मैं आपको एक और एक्स्ट्रा बता देता हूँ 12 का। वैसे आप आगे तक भी कर सकते हैं, आगे और भी 19, 21, 23 सब पे कुछ ना कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। चलिए 12 की बात कर लेते हैं। देखिए जो नंबर 3 और 4 दोनों से होंगे, ठीक है, जो नंबर 3 और 4 से डिविजिबल होंगे वो नंबर 12 से भी 12 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 4 2 3 2 इसकी बात कर लेते हैं, हमें चेक करना है कि ये नंबर क्या 12 से डिविजिबल होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें चेक करना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखिए अगर हम 3 से डिविजिबल के लिए क्या करते हैं सम करते हैं। तो 4 + 2 कितना 6, 6 + 3 कितना 9, 9 + 2 कितना 11। क्या 11 3 से डिविजिबल है? नहीं है। तो आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप कह सकते हो कि ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो जो नंबर 3 और 4 से डिविजिबल होगा वही नंबर किससे होगा 12 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो बच्चों आज का सेशन में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये क्लास बच्चों पसंद आई होगी और इसको बिल्कुल बेसिक से अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। और असाइनमेंट भी इसी के साथ मैं आपको दूंगा और वो असाइनमेंट उस डेडलाइन के अंदर अंदर आपको सबमिट कराना है। और अगर कोई भी डाउट आता है तो ग्रुप पर पूछिएगा। थैंक यू बच्चों।